कर दूं। देखिए, इस चैनल के जरिए आपको पूरी केमिस्ट्री किसी भी चाहे वो क्लास की हो, वह आपको पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट सौंपे जाएंगे। इसीलिए दोस्तों इतना तो बनता है कि एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। सो आइए, अब मैंने हेडिंग लगा दिया आपको कौन से पॉलीमर है मेरे दोस्त, तो मैंने लिख दिया लीनियर पॉलीमर। क्या लिखा है दोस्तों? लीनियर पॉलीमर। बोले तो रैखिक बहुलक। ये क्या होते हैं रैखिक बहुलक? तो समझना दोस्त, चाहे पॉलीमर आप कोई भी लो, सर ये बनता किससे है? मोनोमर्स से। किससे बनता है दोस्तों? मोनोमर्स से। जो मोनोमर्स होते हैं जब ये आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, तो निर्माण करते हैं पॉलीमर का। लेकिन यहाँ पर है लीनियर का, तो मोनोमर्स जुड़ेंगे, ये बात सच है, लेकिन एक दूसरे के पास ऐसे जुड़ेंगे। एक मोनोमर्स, फिर एक और मोनोमर्स, फिर एक और मोनोमर्स, फिर और मोनोमर्स, फिर और मोनोमर्स, इस तरह से हजारों मोनोमर्स आपस में लाखों करोड़ों अरबों खरबों जुड़ेंगे। तो वही जो मोनोमर्स आपके लीनियर फॉर्म में जुड़ेगा, यानी कि लॉन्ग चैन के रूप में जुड़ेगा। कुछ इस किस्म के देखिएगा, यहाँ पर मैंने ये जितने गोल 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 बना रहे हैं ना दोस्तों, ये एक्चुअली मोनोमर्स है। और यानी कि इसी चीज को मैं ऐसे दिखा दिए, इसका क्या मतलब है कि सर इसमें बहुत सारे ऐसे मोनोमर्स जुड़े हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जुड़े तो होंगे ही ना। तो इस तरह से अगर ये लोग जुड़ जाए तो कहिएगा कि सर वैसे पॉलीमर जिसमें मोनोमर्स, क्या क्या बोले हैं मित्र, एक बार सही से सुनना, वैसे पॉलीमर जिसमें मोनोमर्स एक लॉन्ग चैन के रूप में जुड़े होते हैं। किस रूप में जुड़े हैं दोस्तों? लॉन्ग चैन के रूप में जुड़े होते हैं, एक लंबी श्रृंखला के रूप में जुड़े होते हैं। तो याद रखिएगा, उस पॉलीमर को ही लीनियर पॉलीमर कहा जाता है। वैसे पॉलीमर जिसमें मोनोमर्स लॉन्ग चैन के रूप में जुड़े होते हैं, उसे लीनियर पॉलीमर कहा जाता है। उसे कौन सा पॉलीमर कहा जाता है दोस्त? लीनियर पॉलीमर कहा जाता है। और इसकी बनावट आपके सामने यहाँ पड़ा हुआ है। अब क्या मुझे डिफिनेशन लिखाना पड़ेगा? आप समझ चुके होंगे। सर वैसे पॉलीमर जिसमें मोनोमर्स लॉन्ग चैन के रूप में जुड़े होते हैं, उसे लीनियर पॉलीमर या रैखिक बहुलक कहा जाता है। जो रैखिक बहुलक होते हैं ये एक दूसरे से ऐसे अटैच होते हैं। मान लीजिए ये लीनियर है, यहाँ ये पूरे पार्टिकल्स जुड़े हैं। अब देखिए मैंने इसको ऐसे दबाया, थोड़ा सा देखिए लचक रहा है ना, थोड़ा सा लचक रहा है, लचक रहा है ना। मेरे कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि जैसे जैसे ये लंबे जुड़ते चले जाएंगे, इनमें ना लचकदारता का गुण आते जाएंगे। इसका क्या मतलब है दोस्तों? ये लचक जाते हैं, यानी यह लचकदार होते हैं। पहला गुण याद रखिएगा, इस लीनियर पॉलीमर जो होते हैं ना, वो लचकदार होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? कुछ भी लचक जाए, एकदम लचक जाना ही कहा जाएगा लचकदार, और वह लीनियर पॉलीमर में खास गुण है। दूसरी प्रॉपर्टी, जैसे जैसे ये पार्टिकल्स बढ़ते चले जाएंगे, इसकी डेंसिटी भी बढ़ते चली जाती है। इसकी डेंसिटी, घनत्व भी बढ़ जाता है। किसका? लीनियर पॉलीमर का। मतलब याद रखिएगा कि सर इसकी डेंसिटी हाई होती है, और डेंसिटी के साथ साथ याद रखिएगा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका कौन सा पॉइंट दोस्त? मेल्टिंग पॉइंट, द्रवनांक, चाहे आपसे डेंसिटी पूछे चाहे आपसे मेल्टिंग पॉइंट पूछे, दोनों ही हाई होते हैं। दोनों ही कैसे होते हैं दोस्तों? हाई होते हैं। बोले तो उच्च होते हैं। कौन 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 उच्च होते हैं? चला कभी देखूंगा कि कोई पूछेगा कि लीनियर पॉलीमर में क्या होगा, तो कहिएगा सब लचकदार होगा, और साथ साथ डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा दोस्त? हाई होगा। बोले यहाँ तो कोई दिक्कत है? और जब डेंसिटी अगर हाई हो ही गया तो एक बात याद रखिएगा इसमें से कि यह एक दूसरे से ऐसे 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 रेगुलर फॉर्म में जुड़े होते हैं। यानी याद रखना दोस्त, जो लीनियर पॉलीमर होते हैं वह रेगुलर जुड़ाव ना होता है, वो यानी रेगुलर क्लोज पैक्ड होते हैं। यह कैसे होते हैं? चला रेगुलर क्लोज पैक्ड, माने एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जुड़े होते हैं। और
इसीलिए तो ज्यादा जुड़ जाते हैं और लचकदार हो जाते हैं। बात बुझाया कि नहीं बुझाया दोस्तों? पक्का एकदम समझ में आ चुका होगा कि लचकदार होगा क्योंकि रेगुलर क्लोज पैक्ड होगा, साथ साथ पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ लॉन्ग चेन में जुड़ेंगे, इसकी डेंसिटी हाई होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। बोलिए यहाँ तक कितने लोगों को समझ में नहीं आया है? ये इतनी कहानियां मैंने केवल किसको सुनाया है? लीनियर पॉलीमर के। क्या क्या मैंने बोल दिया था चला कि वैसा पॉलीमर सर जिसमें मोनोमर्स एक लॉन्ग चेन के रूप में जुड़े होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? लीनियर पॉलीमर। जो लीनियर पॉलीमर होते हैं ये लॉन्ग चेन में जुड़े होते हैं, इसीलिए ये लचकदार होते हैं। ये रेगुलर क्लोज पैक्ड होते हैं, एक के बाद एकदम एक दूसरे से ही सामने सामने जुड़े होते हैं। तीसरी कंडीशन सर इसका डेंसिटी हाई होता है। चौथा कंडीशन सर इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। ये सब इसका प्रॉपर्टीज का काम करेगा आप लोगों को। अब आइए दोस्तों मैं इसका कुछ उदाहरण एग्जांपल्स आपको समझा दूं। सर लीनियर पॉलीमर का एग्जांपल क्या होगा? तो देखिएगा इसका उदाहरण में इसका डेंसिटी हाई है, इसीलिए वो पॉलीथीन आता है जिसका नाम होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। का नाम क्या है बोलिएगा? हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीइथीन। और देख चला जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? HDP। क्या लिखेंगे दोस्तों? HDP, यानी इसे HDP से सूचित किया जाता है। इसे HDP से सूचित किया जाता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। वैसा पॉलीथीन जिसकी डेंसिटी हाई होगा हाई डेंसिटी पॉलीथीन के नाम से जाना जाएगा। और इसके यूजेज में जब आगे चल के पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। देखिए जैसे हम लोग डस्टबिन देखे हैं, नगर पालिका वाले भैया लोग जो मोटे मोटे डस्टबिन को रखते हैं, चला कितने भी मारो, कितने भी तोड़ो, कितने भी फोड़ो, जल्दी टूटता नहीं है, मतलब वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन का बना होता है। तो ये उदाहरण इसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जांपल्स के लिस्ट में लिए जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि HDP बोले तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन कौन सा पॉलीमर है? तो कह दीजिएगा लीनियर पॉलीमर है। कोई दिक्कत? इसके अलावे आप याद रखिएगा, नाम सुने होंगे मेरे भाई नायलॉन का। नायलॉन भी किसका उदाहरण होते हैं? लीनियर पॉलीमर के उदाहरण होते हैं। नाम सुने होंगे आप लोग PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड का, ये किसका बहुलक होता है? इसी PVC का आप लोग जानते होंगे दोस्तों पाइप बनाए जाते हैं, यानी कि PVC भी इसी का उदाहरण है। कोई आपसे कहते हैं PAN किसका उदाहरण है? पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। जो पॉली एक्राइलो नाइट्राइल बोले तो PAN है, यह एक तरह से प्राकृतिक बहुलक भी है। और ये जो बहुलक आपको दिख रहा है ये बहुलक किसका उदाहरण होगा दोस्तों? लीनियर पॉलीमर का DTC। ये वाला ही सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। बोलिए भारी कोई दिक्कत हुआ? भारी लग रहा है दोस्तों? नहीं लगने देंगे एक दिन भी। बस दिमाग में एक बात बैठा लो, सर मुझे पढ़ना है, बाकी पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। मैंने बोला नहीं चला पूरी शिद्दत के साथ तुमको पढ़ाएंगे तो मेरे रसगुल्लो, बस आप खाली वीडियो को देखते जाइए कि किस तरह से हम लोग इसको पढ़े हैं। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? एग्जाम्पल सामने पढ़ा हुआ है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, नायलॉन, PVC, PAN, BTC, ये सारे लोग लीनियर पॉलीमर के लिस्ट में लिए जाएंगे। क्या था लीनियर पॉलीमर? पूरी कहानी मैंने बता दिया। डेंसिटी हाई होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, साथ ही साथ या रेगुलर पैक्ड होंगे और इसके बाद ये लचकदार होंगे। याद रखिएगा एक दूसरे के साथ ऐसे ही जुड़े होंगे जो मैंने फिगर आपको दिखाया। बोलिए भारी था? अगर आप YouTube पर इसे देख रहे हैं तो दोस्तों इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत जल्द YouTube पर मैं एक फिक्स टाइम को लेकर लाइव आने वाला हूँ। तो उस लाइव बैच में ना दोस्त तुमको इतनी शिद्दत के साथ तो और अच्छे से पढ़ाएंगे ना दोस्त, ताकि तुम्हारी और हमारी बुलंद तो साथ साथ होगी उस समय। क्योंकि आप कुछ भी पूछोगे फेस टू फेस पूछोगे, मैं फेस टू फेस जवाब देने लगूंगा। इसमें आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे थोड़ा सा आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। सो प्लीज सपोर्ट मी। एंड दूसरा पॉलीमर्स आपके सामने पड़ा हुआ है जिसका नाम अभी मैंने बताया था, उसका नाम होता है ब्रांच्ड पॉलीमर। क्या लिखे दोस्त? ब्रांच्ड पॉलीमर। ये क्या होते हैं? सापेक्ष बहुलक ब्रांच्ड पॉलीमर क्या होते हैं दोस्त? इसका क्या मतलब है एक बार ठीक से समझिएगा कि सर इसमें जो मोनोमर्स होंगे ना वो इस तरह से चैन में तो जुड़े ही होंगे, वो चैन में जुड़े होंगे, लेकिन साथ ही साथ इसमें कुछ मोनोमर्स ब्रांचिंग बना के भी जुड़ गए होंगे, कुछ साइड से भी जुड़ जाएंगे मोनोमर्स। देख लीजिए यहाँ पे ये जुड़ेगा, ये तो लीनियर है जो ऐसे क्या है,
तो इसमें क्या मिल रहा है दोस्त कि लीनियर के साथ साथ ब्रांच भी है, लीनियर के साथ साथ क्या है दोस्तों, ब्रांच भी है। मतलब वैसे पॉलीमर जिसमें मोनोमर्स लीनियर मतलब लॉन्ग चेन, लीनियर मतलब लॉन्ग चेन, वैसे पॉलीमर जिसमें मोनोमर्स लॉन्ग चेन तथा ब्रांच, लॉन्ग चेन तथा ब्रांच के रूप में जुड़े होते हैं, उसे ब्रांच्ड पॉलीमर कहा जाता है। ये तो लॉन्ग चेन होगा ही, साथ साथ ये साइड में जो दिख रहा है ब्रांच भी होगा, तो कोई दिक्कत है? वैसे पॉलीमर जिसमें मोनोमर्स लॉन्ग चेन तथा ब्रांच दोनों के रूपों में जुड़े होते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं ब्रांच्ड पॉलीमर। अब जो कहानी हमने लीनियर में आपको बताया, ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये हो जाएगा, ठीक उसके कौन से डायरेक्शन में हो जाएगा दोस्तों, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। अब यहाँ अपोजिट डायरेक्शन का क्या मतलब है, एक बार आप ठीक से समझिएगा। मैंने ये कह दिया चला कि पीछे वाला में मैंने लिखवाया था कि वह रेगुलर जुड़े होते हैं, मैंने उसी को उल्टा कर रहा हूं इस सर, यह इरेगुलर क्लोज्ड, यह इरेगुलर क्लोज पैक्ड होते हैं। इरेगुलर क्लोज पैक्ड का मतलब होता है अनियमित। इरेगुलर का मतलब क्या होता है दोस्तों, अनियमित जुड़े होते हैं, अनियमित रूपों से जुड़े होते हैं। दूसरी चीज है, मैंने उसमें क्या बताया था, इसकी डेंसिटी तथा इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन इसका डेंसिटी तथा मेल्टिंग पॉइंट उसके लीनियर की तुलना में तनिक कम होते हैं। मतलब जो इसका डेंसिटी होगा और साथ ही साथ इसका कौन सा पॉइंट दोस्तों, मेल्टिंग पॉइंट, याद रखिएगा यह लीनियर के तुलना में लो होगा, यह लीनियर के तुलना में क्या होगा दोस्तों, बहुत कम होगा। और जब लीनियर के तुलना में यह कम होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वह HDP बनाया था, यह LDP बनाएगा, लेकिन बनाएगा जरूर। तो LDP का मतलब होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन। अब यहाँ एक और चीज याद रखिएगा इसमें कि सर वो वाला फॉर्मेट को तो तुमने देखा था कि काफी लचकदार होते हैं, तो कहानी बन गई ना चला कि ये थोड़ा कम लचकदार होते हैं, ये थोड़ा कम लचकदार होते हैं। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत हो रही है किसी को भी? अगर दिक्कतें आ रही है तो मेरे मित्रों तुम लोग जरूर बताओ दोस्त, क्या सर इसमें कोई दिक्कत है? तो इसके जो चीजें मैंने उसमें बताया था, इसको मैंने डिफरेंट तौर पे बता दिया, उसको डिफरेंट कर दिया। अब इसका कुछ एग्जाम्पल्स ही आपको सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं, जिसमें पहला उदाहरण मैं लिख रहा हूँ लो डेंसिटी, जिसका पहला उदाहरण क्या है, लो डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन कहता है, इसको शॉर्ट में LDP कहते हैं, शॉर्ट में क्या कहते हैं दोस्त, LDP, लो डेंसिटी पॉलीथीन। LDP का मतलब क्या होगा, लो डेंसिटी पॉलीथीन। यानी कि जो LDP होते हैं वह LDP किसका उदाहरण होंगे, ब्रांच्ड पॉलीमर के उदाहरण होंगे। ये उसके तुलना में तनिक थोड़ा सा माने कम लचकदार होंगे। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है? एक बार बताइए। इसके अलावे भी आप इस लो डेंसिटी पॉलीथीन को तो मोस्टली मान ही लेना, लेकिन इसके अलावा भी कुछ उदाहरण है जिसको आपको याद करके रखना होगा। किसी ने कह दिया सर स्टार्च, ये वही चीज है जिसको पेड़ पौधे अपने भोजन के रूप में लेते हैं। स्टार्च हो गया या फिर ग्लाइकोजेन हो गया, स्टार्च या ग्लाइकोजेन, ये सारे के सारे एग्जांपल्स, सारे के सारे उदाहरण ब्रांच्ड पॉलीमर के हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो एक बार मुझे बताइएगा दोस्तों कि ब्रांच पॉलीमर किसे कहेंगे? सर वैसे पॉलीमर जिसमें मोनोमर्स लॉन्ग चेन तथा ब्रांच दोनों के रूपों में जुड़े होते हैं, उसे ही ब्रांच पॉलीमर कहा जाता है। इसके क्या क्या मैंने चीजें बता दिया था इसके अंदर का, तो मैंने बोला सर ये इरेगुलर पैक्ड होते हैं। दूसरा बताया इसका डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट दोनों के दोनों लो होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने इसको उदाहरणों में लिख दिया कि मेरे भाई लो डेंसिटी पॉलीथीन LDP, इसका मतलब होता है जो आपके घरों में जो प्लास्टिक की बाल्टी आती है, यानी कि कमजोर कमजोर जो चीजें होती है वो सब LDP के बने होते हैं। कचकड़े का गेंद आया करता था, वो सब इसी का उदाहरण में आ जाएगा। स्टार्च एंड ग्लाइकोजेन, ये सारी की सारी कहानी आपको पता होगा कि ये सब किसके उदाहरण में आएंगे, ब्रांच्ड पॉलीमर की कहानी होगी। बोलो दोस्त कोई दिक्कत आ रही है, समझ में आ रहा है? अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड हट चुका हूं ताकि आप फिर से वापस कभी इसको कॉपी को देखो या फिर से कभी वापस पढ़ने का दिल करे, इसको एक बार देख लो, दिमाग में बैठ जाए। अब तीसरा पॉलीमर आपके सामने मैंने लिखा था नेटवर्क्ड पॉलीमर। तीसरा मैंने क्या लिखा था दोस्त, नेटवर्क्ड पॉलीमर। देखो मैं
ये नहीं कह रहा हूं कि आपको इतना पढ़ा रहा हूं कि इतना कोई नहीं पढ़ाएगा, लेकिन मुझे खुद पे ये बात भरोसा है कि मैं ऐसा पढ़ा रहा हूं कि तुम्हें ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा। बस इतना इसलिए कह रहा हूं ताकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जिन चीजों को आपको समझा रहा हूं वो चीजें आपको 100% समझ में आ रही है। ठीक है, अब आइए एक तीसरा पॉइंट जिसको आप लोग बहुत अच्छे से नाम सुन रहे थे पीछे, जिसका नाम हुआ करता था नेटवर्क पॉलीमर। नाम क्या था दोस्त? नेटवर्क पॉलीमर। जो नेटवर्क पॉलीमर होते हैं इसी को दुनिया किस नाम से जानती है? तो कहती है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ये क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर क्या होते हैं, इसके मतलब मैं आपको समझा दूं कि देखिए दोस्त, जो नेटवर्क पॉलीमर होते हैं ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होते हैं, इसमें तो क्लियर है कि सर जुड़े होंगे तो हमेशा मोनोमर्स ही, लेकिन उसमें जुड़ाव कैसे होगा कि वह एक तरह से ऐसे जुड़ेंगे, क्रॉस रूप में जुड़े होंगे, किधरों से किधरों जुड़ जाएंगे। समझ रहे कि ना आप लोग? सब एक दूसरे से जुड़ा होगा। ठीक है, क्रॉस रूप में जुड़ेगा, इसका जो पार्टिकल्स होंगे ना, मोनोमर्स जो होंगे ना, ये क्रॉस लिंक्ड होंगे। क्रॉस लिंक का मतलब आप समझ रहे होंगे, कोना कोनी टेढ़ा टेढ़ी जैसे भी हो जुड़ेंगे और साथ साथ ये जुड़कर 3 डायमेंशन बनेंगे। कैसा, कौन से डायमेंशन में आ जाएंगे? 3 डायमेंशन में आ जाएंगे। मतलब मैं क्या समझा रहा हूं समझिएगा, वैसे पॉलीमर जिसमें मोनोमर्स क्रॉस लिंक्ड में जुड़कर 3 डायमेंशन का निर्माण करते हैं। क्रॉस लिंक्ड में जुड़कर 3 डायमेंशन का निर्माण करते हैं, उसे नेटवर्क पॉलीमर या क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर कहा जाता है। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत है आप लोगों को? अगर दिक्कत है तो एक बार फिर से सुनिएगा। सर वैसे पॉलीमर जिसमें मोनोमर्स क्रॉस लिंक्ड में जुड़कर 3D का निर्माण करते हैं उसे क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर या नेटवर्क पॉलीमर के नाम से जानते हैं। लेकिन नाम से ही पता चल रहा नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब क्या होता है ना, मैं डायरेक्टली आपसे नहीं जुड़ा हूं, लेकिन किसी न किसी हालात से अगर देखा जाए तो कोई ना कोई तो होगा जिसके वजह से हम आप तक पहुंच सकते हैं या फिर आप मेरे पास पहुंच सकते हैं। तो इस चीजों को याद रखिएगा। और देखो दोस्त, अगर किसी को पीडीएफ की जरूरत पड़े तो पीडीएफ भी बहुत जल्द आप लोगों को इस YouTube पर लिंक के जरिए हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम आईडी पर आपको पहुंचा दिए जाएंगे। बहुत ही जल्द उसको आपको चैनल अर्थात उस के लिंक आपको सौंप दिए जाएंगे कि कौन से लिंक पर आपको पीडीएफ मिलने वाला है पूरी होल केमिस्ट्री का। देखो 11th के बच्चों, मेरे प्यारे मित्र, अभी मैं बहुत जल्द ही तुम लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ वीडियो, इसलिए कि 12th आप लोगों के बड़े भाइयों का एग्जाम है, अभी फिलहाल सर पे खड़ा है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले 1-2 दिनों तक उनमें थोड़ा सा व्यस्त हो चुका हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्द आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो यहाँ लिखिएगा, इसको हम लोग कहेंगे क्रॉस लिंक। ये फिगर आपके सामने होने चाहिए। अब इसमें क्या क्या होते हैं उन चीजों को थोड़ा समझिएगा। सर जो क्रॉस लिंक होगा ना, किधरों से जुड़कर ना काफी मजबूत हो जाते हैं ना, जो चारों तरफ से जुड़ा है, इसका कोई रूल नहीं है कि किधर से कौन जुड़ा है, लेकिन जुड़ा तो सब है। तो ये लोग ना थोड़ा बाकियों के तुलना में हार्ड हो जाते हैं, बाकी की तुलना में कठोर रिस्ट हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब इसको हम लोग फोड़ते हैं ना, जैसे आप लोग घर में क्या होता है, लोरा ले लीजिएगा, लोरा देखो सिल्वर लोरा, जिससे आप लोग वो क्या बोलते हैं ना, मसाला वगैरह नहीं पीसते हैं हम लोग, तो मसाला वसाला जिस लोहे से पीसते एक बार उसे ले लेना, खासतौर पे लड़कियां। और क्या करना है भाई, आपके घरों में जो स्विच होगा ना बोर्ड वोर्ड बनाने वाला, या फिर आपके घरों में जो शीशा होगा ना जिसमें आप लोग अपनी ये खूबसूरत आईने में देखती हैं आप लोग, उसको उठाकर एक बार मारना धड़ाक से देखना, चुपनी टूट जाएगा। और अगर मेरे विद्यार्थी तुम लोग अगर लड़के हो, एक्सपेरिमेंटली देखना चाहते हो, उसको प्रायोगिक रूप से देखना चाहते हो, कुछ मत करना। आपके घरों में बल्ब जलाने वाला स्विच तो लगे होंगे ना, एक बार स्विच को एक बार निकाल लेना है और उसको लेकर ना लोहा से मारना, देखना चुप देना, टूट जाएगा। इसका मतलब ये लोग क्या होते हैं, चला मतलब कौन, ये जो बने होते हैं ना ये नेटवर्क पॉलीमर होते हैं, और ये जो नेटवर्क पॉलीमर होंगे तो टूट जाते हैं बहुत आसानी से, इसीलिए इसको कहते हैं कि सर यह ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब आप समझ रहे होंगे, भंगुर होते हैं। बचपनों की कहानी में समझाया होगा कि सब धातुओं को पीट कर तार बना लिया जाता है, धातुओं को पीट कर चादर बना लिया जाता है, लेकिन धातुओं को पीटने पर टूट जाते हैं, यानी वो ब्रिटल नेचर के होते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टीज थी।
अब इसका एग्जाम्पल्स आपके सामने मैं लिख दे रहा हूं, ये उदाहरण आप याद रखिएगा। जैसे आपके घरों में बने स्विच, वो किसके बने होते हैं? बैकलाइट के बने होते हैं। चाहे आपके पास बैकलाइट हो, या फिर आपके पास मेलामाइन हो, या फिर आपके पास फॉर्मलडिहाइड, दोस्तों फॉर्मलडिहाइड देखिएगा दोस्तों, फॉर्मलडिहाइड रेजिन, फॉर्मलडिहाइड रेजिन, ये सारे के सारे उदाहरण नेटवर्क पॉलीमर के हैं। तो बोल मेरे भाई समझ में आया कि नहीं आया? जो घरों में स्विच लगे होते हैं ना, वो इसी के लगे होते हैं, बैकलाइट के बने होते हैं। तो क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब मैंने जो आपको पढ़ाया वो पूरा पूरा समझ आया? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स को मैंने स्ट्रक्चर के आधार पर 3 भागों में तोड़ा, लीनियर, ब्रांच एंड नेटवर्क, और वह तीनों चीजों को मैंने पूरी शिद्दत के साथ आपको समझाने की कोशिश किया है। फिर एक बार इसका उपयोग भी पढ़ लिया जाएगा कि किसका उपयोग कहाँ किए जाते हैं। फिलहाल कितनी चीजें आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर आ गया हो दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ठोकना न भूलिएगा, ठोकते रहिएगा। और बहुत जल्द यूट्यूब पर लाइव आने वाले हैं, एक फिक्स टाइमिंग के साथ आपको टाइमिंग बता दिए जाएंगे कि कौन से टाइमिंग पर प्रत्येक दिन आंधी तूफान चाहे भूकंप आए, आपको लाइव वीडियो सौंप दिए जाएंगे। इसीलिए मेरे मित्रों अभी फिलहाल आप लोगों की कुछ सपोर्ट की जरूरत है, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर चीजें समझ में आ रही है तो मीट नेक्स्ट डे। नमस्कार, फिर से एक बार मिलते हैं बड़े बड़े के साथ। तो स्वागत है आप सभी का।